बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 23 तारीख है, इतवार का दिन है। आज के दिन की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने रखते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुबारक दिन है पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। क्यों मुबारक दिन है? आज बहुत महीनों के बाद एक मातहत अदलिया के जज फ़र्ख फरीद बलोच ने अपनी खोई हुई जो अदलिया की साख है उसमें एक छोटी लेकिन जानदार काविश की है उस साख को बचाने के लिए। आज उन्होंने एक ऐसा तगड़ा फैसला दिया है जिससे जुल्म के, जबर के निज़ाम की जो जंजीरें जजेस को, अदालतों को डाली गई थी, उन्होंने एक ही झटके में वो तोड़ के परे कर दी हैं। बहुत ही तगड़ा फैसला दिया है। ऐसा फैसला उन्होंने दिया है जिसकी गूंज शायद आने वाले बहुत सारे सालों में लोगों के कानों में आती रहे। आपको पता है कि 9 मई से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली, लगातार एक झूठा बयानिया बनाया गया मौजूदा जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, और इसमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आपको नजर आई डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो भी तकरीबन उसी बयानिए को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आज जज फ़र्ख फरीद बलोच ने जो फैसला दिया है उससे भारी झटका लगा है, कड़ा झटका लगा है, उड़ा के रख दिया। दूसरे लफ्ज़ों में ये बयानिया उन्होंने पीडीएम सरकार का और उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो उन्होंने ये बयानिया खड़ा किया था, बयानिया क्या था वो आपके सामने रखते हैं, फैसला क्या था वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जज फ़र्ख फरीद बलोच असल में पाकिस्तान के हीरो हैं। असल में वो लोग हैं जो जुल्म के निज़ाम में भी खड़े होकर हुक्म अज़ां के तहत अजान दे रहे हैं। लेकिन हम कौम के तौर पर करते क्या हैं ऐसे लोगों के साथ? क्या ये पहले जज हैं जिन्होंने ऐसा फैसला किया है? नहीं, ये पहले जज नहीं हैं जिन्होंने ऐसा फैसला किया है। इससे पहले भी जजेस ने ऐसे फैसले किए हैं। एक और बड़े ही जानदार, ईमानदार, तगड़े मजिस्ट्रेट लाहौर के अंदर जिन्होंने जानदार फैसले किए इस तरह के मुकदमात के ऊपर, विर्क साहब हैं। उन विर्क साहब ने जब ये फैसले किए तो बजाय इसके कि उनकी जो आला अदलिया है, उसके चीफ जस्टिस साहबान, जजेस उनकी पुश्त के पीछे खड़े हों, उनको तगड़ा करें क्योंकि वो कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, उनको लाहौर से निकाल दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, किसी और छोटे ज़िले में भेज दिया गया क्योंकि उनकी ईमानदारी, उनकी कानून और आइन के साथ वफादारी पसंद नहीं आ रही थी। वो फैसले नहीं बदल रहे थे प्रेशर के अंदर आके। तो जब जो कौम, जो आला अदालतें अपनी मातहत अदलिया के पीछे नहीं खड़ी होंगी तो फिर उनकी अपनी तकरीम भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। फिर उनको घुटनों के बल गिरना पड़ेगा जो हम गिरते हुए देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जज फ़र्ख फरीद बलोच ने क्या फैसला दिया है। फैसला उन्होंने 9 मई का जो बयानिया था जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात बनाए गए थे कि उन्होंने इश्तियाल देकर लोगों को इश्तियाल दिलाया और हमले करवाए, कोर कमांडर हाउस हों या जीएचक्यू हों या दूसरी ऐसी तनसीबात हैं, उनके ऊपर 9 मई के बाद, उनके इश्तियाल के बाद लोगों ने ये हमले किए। इसकी FIRs दी गई थी। इस FIR के बदले इमरान खान के वकला ने अदालत से रुजू किया था उनकी ज़मानत लेने के लिए, और ज़मानत के फ़ैसले में जज फ़र्ख फरीद बलोच ने क्या ही बाकमाल फ़ैसला लिखा है। फ़ैसला पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि मैं इस सारे माजरे से गुजर चुका हूँ। मुझे पता है फ़ैसले कैसे बदले जाते हैं। आपको ये भी बताऊँगा कि मेरी ज़मानत का फ़ैसला कैसे आखिरी मिनट पर बदल दिया गया था। आपको ये बताऊँगा कैसे ये फ़ैसले होते हैं, कौन प्रेशर डालता है, कैसे प्रेशर डालता है, और एक छोटी अदालत के जज के लिए इतना बड़ा खड़ा हो जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मुझे अरशद शरीफ का एक उस जज के अंदर अक्स नज़र आ रहा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये फ़ैसला था क्या। जो इमरान खान के ऊपर केस बनाया गया वो ये बनाया गया कि इमरान खान ने एक मनसूबाबंदी की थी। मनसूबाबंदी ये थी कि पहले वो गिरफ्तार हो जाएंगे। जैसे ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो उन्होंने सब लोगों को बताया हुआ था कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमला करना है। ये एक पेशगी मनसूबाबंदी थी। उस मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान गिरफ्तार हुए। उसके बाद जैसे ही वो गिरफ्तार हुए तो जो मनसूबा था वो एक्टिवेट हो गया, जो वो बनाया हुआ था उन्होंने पहले से अपनी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर, और उस मनसूबे के तहत उनके पार्टी के लोगों ने डिफरेंट तनसीबात के ऊपर जाकर हमला कर दिया, जलाओ गिराओ किया, दफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। ये पूरे का पूरा एक मुकदमा था कि इमरान खान ने रियासत से बगावत की है, रियासत पर हमला करवाया है। एक जाहिर बात है, एक गद्दारी का मुकदमा बनता है अगर वाकई किसी ने रियासत पर हमला करवाया हो। लेकिन क्या ये सच था? आज जज साहब ने उड़ा के रख दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में कह दें,
धो के रख दिया है। स्वाद ना आए तो पैसे वापस। मैं ये कहने पर मजबूर हूं जज साहब का फैसला पढ़ने के बाद। 4 पेजेस का ये फैसला है। इस फैसले के अंदर जज साहब ने बहुत ही खूबसूरत बातें लिखी हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये लिखी है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात और कोई नहीं होगी कि जो प्रोसिक्यूटर ये कह रहा है कि इमरान खान ने सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी करवाई। मीन हाई कोर्ट से जिस तरीके से वहां पर रेंजर्स के दस्तों ने उनको गिरफ्तार किया, मार धाड़ की, उनके वकला को मारा, वह सब कुछ आपके सामने था। हाई कोर्ट के तकद्दुस को पामाल किया। वहां पर लठ बरदार लोग पहुंचे। इमरान खान साहब को भी डंडे मारे गए। उनको गिरेबान से पीछे से पकड़ के धक्के देते हुए गिरफ्तार किया गया। तो जज साहब ने कहा कि आप ये मंजन बेच रहे हैं कि इमरान खान ने ये गिरफ्तारी खुद करवाई क्योंकि वो दफाई तनसीबात के ऊपर हमला करने का उन्होंने जो है वो प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो उन्होंने कहा सबसे पहली तो ये मजे का खेज बात यह है कि इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी खुद करवाई। उसके बाद उन्होंने कहा दूसरी मजे का खेज बात यह है कि आप कोई सबूत नहीं पेश कर सके कि इमरान खान ने ऐसी कोई मनसूबाबंदी की हुई थी या उन्होंने लोगों को बताया हुआ था कि आपने हमला करना है। आपके पास कोई सबूत नहीं है। जो एक वीडियो आपने जारी की, वो वीडियो जो है उसमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर नहीं आता। उसमें इमरान खान कहीं नहीं कह रहे कि आप लोग पुरअमन ना रहें या आप हमले कर दें या आप मेरी गिरफ्तारी के ऊपर इस तरह की तोड़ फोड़ करें। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली जो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही जानदार बात की जज साहब ने, वो ये उन्होंने की कि अगर इमरान खान ने अपने आप को खुद गिरफ्तार करवा लिया था, सबसे पहला जो बात है वो ये है कि फिर सरकार ने, गवर्नमेंट ने, रियासत ने उनको गिरफ्तार क्यों किया अगर उनका ये मंसूबा था? क्या इमरान खान ने ये खुद मंसूबा किया था और ये हाई कोर्ट से उन्होंने खुद ही अपनी गिरफ्तारी की थी कि? और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ये सारी तोड़फोड़ उनके इमाम पर हुई। तो जज साहब ने ये लिखा कि अगर ये उनके इमाम पर हुई है तो फिर ज़रा ये बता दीजिए हमें कि वो तो गिरफ्तार थे, वो तो हुकूमत की कस्टडी में थे, तो उन्होंने अंदर से किस तरीके से ये इंस्टिगेट कर दिया? क्या उसमें रियासत का कोई इदारा उनके साथ मिला हुआ था? उनकी पैगाम रसानी बाहर की जा रही थी? तो ये भी एक बड़ा ही जानदार पॉइंट था। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि ये जो एक इंतहाई अहमकाना मज़े का खेज बात है कि इमरान खान ने पहले अपनी गिरफ्तारी की, फिर अपना खुफिया मंसूबा जो है वो लॉन्च करवाया। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात और क्या होगी? पुलिस पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को सिर्फ हरासा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर मैं पुलिस की बात मान लूं और इमरान खान को ज़मानत ना दूं तो मकसद इसका सिर्फ ये होगा कि मैं पुलिस को, इमरान खान को मज़ीद बेइज्जत करने, ह्यूमिलिएट करने का मौका दूं, उन्हें मज़ीद तंग करने का मौका दूं, जो पहले ही पुलिस कर चुकी है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को मुकदमे में नामजद करना बदनीयती के मकासद जाहिर करता है। क्लियर तरीके से उन्होंने क्लियर तरीके से उड़ा के रख दिया है। आज उस सारे बयानिए को जो बुना गया था, बयानिया ये था कि इमरान खान ने एक मंसूबा बनाया था, मंसूबे के तहत वो गिरफ्तार हुए थे, गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सबको बताया हुआ था, उस तरीके से हमले हुए थे। अब आपको याद है पीडीएम का पूरा बयानिया था, राणा सनाउल्लाह का पैदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी हर तरफ से। उसके साथ साथ हमें बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है डीजीआई एसपीआर साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं लाइनों पर थी। इमरान खान का नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वाज़े तौर पर उन्होंने जिम्मेदार करार दे दिया था। आज जज फरख फरीद बलोच ने इस अंधों बहरों के शहर के अंदर बड़ी जोरदार आवाज दी है, ऐसी चीख मारी है इंसाफ की कि शायद कई लोगों के कानों के पर्दे फाड़ डाले होंगे उस फैसले ने। तो मैं आपको ये बड़ी वाज़े तौर पर बता दूं ये बात कि इस फैसले के बहुत दूररस नताइज आने वाले हैं। जो पूरे का पूरा एक बयानिया बनाया गया था इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ कि वो गद्दार हैं, मुहिब्बे वतन नहीं हैं, शरपसंद हैं, उन्होंने रियासती अदारों के ऊपर हमला करवाया, वो आज जज फरख फरीद बलोच की अदालत के अंदर धूल चाट गया। वो बयानिया एक सबूत पेश पुलिस और प्रोसिक्यूटर नहीं कर सके। बार बार कहते रहे कि इमरान खान को किसी सूरत जमानत ना दें, ये बहुत खतरनाक मुजरिम है। जज साहब ने पूछा कोई सबूत लाएं, खतरनाक मुजरिम ने इस मुकदमे में क्या किया है, सवाए इसके कि आपने उसे ह्यूमिलिएट करते हुए गिरफ्तार किया, फिर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद उसने खुद से ही हमले करवा दिए। तो ये पूरे का पूरा बयानिया आज जमीन बोस हो गया है। मैं अब आपको बताऊं कि होता क्या है।
ये जो मताहत अदलिया के जजेस हैं, क्या ये किस तरीके से फैसले करते हैं? क्या तमाम जजेस लेट जाते हैं प्रेशर के अंदर? हरगिज़ ऐसा नहीं है। जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो तीसरे दिन जो मजिस्ट्रेट साहब थे जिनके सामने मेरा रिमांड गया था, जब वहाँ पर मैं अदालत में पहुँचा था तो मेरा पूरा बदन पीछे से जो था, पूरा जिस्म जो था वो मार से नीला हुआ था। वहाँ कंवल शौज़ब थी, फवाद चौधरी थे और बहुत सारे मेरे अपने अजीज़ो अकारब थे। वहाँ पर हमारे लॉयर्स थे। सबके सामने मैंने अपनी शर्ट जब पीछे से उठाई और मैंने अपनी कमर जज साहब को दिखाई कि मार मार के सारी पिछली 3 रातें मेरा ये हाल किया गया है, और मकसद यह है कि इमरान खान के खिलाफ 164 का बयान दे दूं, इमरान खान को इंप्लीकेट कर दूं किसी तरीके से। तो मजिस्ट्रेट साहब ने जब मेरा जिस्म देखा तो उन्होंने वहीं पर फैसला किया, एक दबंग फैसला किया उन्होंने कि शहबाज गिल को अब जिस्मानी रिमांड पर नहीं दिया जाएगा, और उन्होंने मुझे जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। लेकिन फरिश्तों को कुछ और कबूल था। फरिश्तों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ फरिश्ते हैं जो हर कानून और आइन से ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला शहबाज गिल के खिलाफ जो है वो माना नहीं जा सकता। तो फिर क्या किया गया, एक और जज साहब के सामने जो एडिशनल सेशन जज थे उनके सामने ये एप्लीकेशन लेके जाया गया। उन्होंने जो एडिशनल सेशन जज थे उन्होंने उसी दिन वो बात सुनी। उन्होंने भी एक बड़ा दबंग, उनके ऊपर बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की गई, क्योंकि मुझे कानून इंसाफ हर तकाजे के खिलाफ वहां पर बिठाया गया था। इवन पुलिस के एसएसपीज वो मुझे बता रहे थे कि आप जुडिशल हो चुके हैं, आपको अब कोई नहीं रोक सकता, ये जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, कानून के खिलाफ कर रहा है, आप इत्मीनान रखिए, आपको हम जेल छोड़ के आएंगे और फिर आपकी जमानत की कार्रवाई होगी। लेकिन फिर क्या किया गया, एक सेशन जज साहब के सामने जाया गया, उन्होंने भी दबंग फैसला दिया। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट का फैसला बिल्कुल कानून के मुताबिक है, शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। मुझे जेल भेज दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद आला अदालत ने क्या किया वो आपके सामने है। मेरे बहुत ही मोहतरम, मेरे बहुत ही इज्जत के काबिल मेरे जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस फैसले को रिवर्स कर दिया और वापस भेज दिया ज़ेबा चौधरी साहबा के पास। बहुत ही मोहतरम ज़ेबा चौधरी साहबा ने वो वापस मजिस्ट्रेट के पास भेजा और उनके हाथ बांध दिए, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट साहब ने खुद कहा कि मेरे हाथ बांध के भेजे गए हैं, ये आपका रिमांड दे दिया गया है। हालांकि कानून के मुताबिक ये ना रिमांड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब दे सकते थे, ना जज ज़ेबा साहबा दे सकती थी। ये इस्तेहकाक सिर्फ मजिस्ट्रेट का था रिमांड देने का। लेकिन उस फैसले को एक जज जब तगड़ा होकर खड़ा हुआ तो उसको उड़ा के परे मारा गया, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। तो प्रेशर ऊपर लिया जाता है, नीचे माओ के लाल फिर भी खड़े होते हैं, नीचे माओ के शेर फिर भी खड़े होकर इंसाफ के ऊपर पहरा देते हैं, जैसे आज फरीद बलोच ने पहरा दिया है। और पाकिस्तान के पूरे माशरे में जहां मुर्दे ज्यादा हैं जिंदा कम हैं, उनको बताया है कि कोई एक जमीर वाला भी अगर खड़ा हो तो वो पूरे के पूरे प्रेशर के ऊपर, पंजाबी में कहते हैं ठल पा देनी, वो पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर ठल डाल सकता है, रोक सकता है, बंद बांध सकता है। मैं सलाम करता हूं जज फरीद बलोच और उनकी मां को। इसी तरीके से मैं सलाम करता हूं जिस मजिस्ट्रेट ने मेरा रिमांड नहीं दिया था, जिस एडिशनल सेशन जज ने नहीं दिया था। मैं सलाम करता हूं मजिस्ट्रेट विर्क साहब को लाहौर के अंदर, जिन्होंने पिछले कई महीनों में बड़े जानदार फैसले दिए। मैं सलाम करता हूं उन तमाम जजेस को बलूचिस्तान के अंदर जिन्होंने मेरे मुकदमात सुने और फौरी तौर पर उनको खारिज किया। मेरी एक और लर्निंग है, पंजाबी होने के नाते बहुत शर्मिंदा हूं ये बात कहते हुए। हम पंजाबी इंसाफ पसंद शायद पाकिस्तान में सबसे कम है। मैं बड़ी शर्मिंदगी से ये बात कह रहा हूं। मैं अदालतों का हाल आपके सामने रख रहा हूं। मैंने बलूचिस्तान की अदालतों के अंदर जजों को तगड़े फैसले करते देखा, मैंने सिंध की अदालतों के अंदर जजेस को तगड़े फैसले करते देखा, मैंने केपीके की अदालतों के अंदर जजेस को तगड़े फैसले करते देखा। मैं ये नहीं कह रहा पंजाब के अंदर कोई तगड़े फैसले नहीं हुए, लेकिन पंजाब की अदालतें, नीचे लोअर अदालतें हों या ऊपर की अदालतें हों, ज़्यादातर वहाँ पर मैंने लिस्से फैसले होते देखे, मैंने कमज़ोर फैसले होते देखे, मैंने उनको बंद बांधते हुए कम देखा। तो ये पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो जुडिशरी है उनको सोचना पड़ेगा कि दूसरे सूबों में जिस तरह से इंसाफ मिलता है वो यहाँ क्यों नहीं मिलता। बहरहाल मैं थोड़ा सा जज्बाती हूँ, आज बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए नहीं हूँ कि इस केस से सब कुछ बदल जाना है, मेरी खुशी इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नया हो जाना आज के केस के बाद। जुल्म का निज़ाम तो यही चलना है शायद। इमरान
खान को तो शायद दोबारा इम्प्लीकेट करने की किसी और मुकदमे में कोशिश की जानी है, शायद दोबारा ऊपर की किसी अदालत से जाके फ़र्क फरीद बलोच के फैसले को उड़वा दिया जाएगा और आप देखेंगे फ़र्क फरीद बलोच को भी यहाँ से बदल दिया जाएगा थोड़े दिनों में। कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन इतने मुर्दा माशरे के अंदर अगर किसी माई के लाल ने मेरिट के ऊपर बात की है तो उसकी सताइश बनती है, उस पर खुश होना बनता है, उसको हीरो कहना बनता है। तो जज साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस एक अंधोनाक जो बयानिया बनाया जा रहा था, मुल्क के मुहिब वतन लोगों को हर सूरत गद्दार साबित करके अपने बयानिए के ऊपर अपने सियासी मकासद हासिल किए जा रहे थे, उसके सामने आपने बंद बांधा है, तगड़ा फैसला किया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसकी इंप्लीकेशंस ये होंगी कि अब 9 मई का जो पूरे का पूरा वजन इमरान खान और उसकी पार्टी के कंधों पर डाला जा रहा था वो अब डाला नहीं जा सकेगा। इसी फैसले की बाज़गश्त और गूंज अब हर अदालत में पहुंचेगी। बंदयाल साहब, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, थोड़े से दिन रह गए आपकी रिटायरमेंट में। अगर आपने खड़े नहीं होना तो मेरी मुदबाना गुजारिश है, छुट्टी लीजिए, आराम से घर जाइए, कौम भी खुश, आप भी खुश। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, मिलिट्री कोर्ट्स जिनकी कानून में कोई इजाज़त नहीं है, आपके रिमार्क्स अब ये हैं कि हमें ये यकीन दिलाया जाए कि सज़ाए मौत तो नहीं दी जाएगी, तो इसका मतलब उम्र कैद दे ली जाए, उस पर आपको कोई इतराज़ नहीं है मोअज़्ज़ज़ जज साहब। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फ़र्क फरीद बलोच की तरफ देखिए, उसके फ़ैसले को देखिए और यकीन कीजिए अगर फ़र्क फरीद बलोच ये फ़ैसला देने के बाद खड़ा है तो आप भी खड़े रह सकते हैं। मेरी मुदबाना गुजारिश है कि एक दफ़ा दोबारा सोच लीजिए कि हमें कानून और इंसाफ के तहत चलना है या हमें इस तरह के फ़ैसले करने हैं। बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, आप सबके लिए खुशी का दिन है, आप सबको मुबारक हो, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।